ब्रेक हो गया। हाँ, और रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया है तो ये रिकॉर्ड भी हो जाएगा आज वाला। फिर से समझो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो थोड़ा सा मैं तुमको समझा देता हूँ। तुमने ये क्लास नहीं की है क्या सिद्धार्थ, दैट नहीं इफेक्टिव सर, वाला? पिछले क्लास एब्सेंट था। देखो सिंपल सी वर्ड्स में सुनो, ये न्यूक्लियस है ना, और ये क्या है, शेल। शेल में क्या यस रहता सर। है, इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन। इसको Z लिख दिया, Z क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस को क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस को शील्ड। शील्ड करते हैं। न्यूक्लियस को शील्ड किससे करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन से। आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ शील्डिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है इनमें। यस सर। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन जितना इलेक्ट्रॉन अंदर होगा उतना ज्यादा होगा, और जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम होता है ना। जैसे फर्स्ट शेल में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है, सेकेंड सेल में थोड़ा कम अट्रैक्शन है, थर्ड सेल में और कम, फोर्थ सेल में और कम। ऐसे ही जितनी शेल बढ़ती जाएंगी, Z इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज। तो Z ये है, और जो स्क्रीनिंग होती है, जो शील्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स को, इसको बोलते हैं सिग्मा। ये किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। सिग्मा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद रखना है, इतना सा है, शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा है। और हमने लिखा है कि when we move from left to right in a period, Z effective increases. Okay. उसके बाद में क्या लिखा है, when we move from top to bottom, when we move from top to bottom in a group, Z effective remains almost constant. ये दो चीजें हैं। यस सर। तो बताओ, ये है पीरियड और ये क्या है, ग्रुप। लेफ्ट टू राइट जो है ये क्या हमारा है, हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड, पीरियड। और ये क्या है, ग्रुप। ग्रुप। तो बताओ, लिथियम से लेके बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे जाओगे तो जेड इफेक्टिव कम होगा कि इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज करेगा। और बताओ डाउन द ग्रुप, लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अगर नीचे आओगे तो बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब याद रखेंगे कांस्टेंट रहता है। ये दो चीजें हमें याद करनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट करना है तो नोट कर सकते हो। सर वो अगर एक ये बार दो थोड़ा, पॉइंट जिसने नोट नहीं किए हैं वो नोट कर सकता है। सर इससे भी ऊपर वो थोड़ा सा ऊपर कर देना। हाँ सर, ओके सर, हो गया सर। सबका हो गया, यस सर। तो एकदम बस नीचे 1 सेकंड के लिए कर दीजिए, 1 मिनट। हाँ हाँ, ये नोट करते हुए चलेंगे। पहले बताओ, ये जो बोर्ड पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा है सबका, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2। सर 1 सेकंड। ओके, सबने समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट? किसी का आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, आगे। सर जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एक एक शेल ऐड हो रहा है ना, तो जेड इफेक्टिव कांस्टेंट कैसे रह सकता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है ना, वो एक्चुअली सिलेबस में नहीं, फिर भी मैं इसको बताऊंगा। पहले थोड़ी और बातें कर लें, फिर उसको कैलकुलेट कराएंगे आज या नेक्स्ट क्लास में। सुनो, जैसे यहाँ पे जब शेल बढ़ाओगे, शेल जब बढ़ाओ, सर आपकी वॉइस चली गई। लेकिन डिस्टेंस भी बढ़ेगी। जब हम नंबर ऑफ शेल बढ़ाएंगे तो क्या क्या होगा बताओ,
नंबर ऑफ सेल बढ़ाओगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ाओगे तो क्या होगा बोलो? डिस्टेंस इंक्रीज। डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और जो इलेक्ट्रॉन जितना अंदर होता है उसका सिग्मा उतना ज्यादा होता है। बाहर जाने पे सिग्मा की वैल्यू भी क्या होती है? डिक्रीज। तो बताओ नीचे जाने पे जेड भी बढ़ेगा और सिग्मा की वैल्यू जो है, इंक्रीज होएगी। हाँ सिग्मा की वैल्यू जो है ओवरऑल तो बढ़ेगी, इनकी सबका मिक्स, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सब ऐड होंगे और ये सिग्मा आएगा। तो ये जितना बढ़ता है उतना ही अप्रोक्सीमेटली ये भी बढ़ता है, दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम बढ़ती है, इसलिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। मतलब जितना जेड बढ़ाया, जितने ओके सर। प्रोटॉन्स बढ़ाए उतना ही सिग्मा बढ़ गया, तो ये होता है। तो सेल नंबर बढ़ाने ओके से सर। हाँ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। और पीरियड में बताओ क्या होता है? इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? एक पीरियड के अंदर कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ सर। अगर कोई पीरियड हमारा है तो उसमें कैसे निकालेंगे बताओ? सर एक उसमें पीरियड इफेक्टिव सिग्मा इंक्रीज बढ़ता करता है, जाएगा सर, आई गेस, है ना? इंक्रीज करेगा, दैट इफेक्टिव इंक्रीजेस। यस सर, सॉरी, मतलब वही बोलना था। तो देखो मैं तुमको रूल लिखाता हूँ। रूल्स सिग्मा इफ, सर वो एक आपकी बार वो ऊपर का डायग्राम दिखा दो। सर शायद आपका आवाज चला गया। ओके सर, स्क्रीन भी चली गई। ओके, अगर एस या पी ऑर्बिटल में है तो क्या? सर सर आपका आपकी आवाज स्क्रीन, नहीं आ रही और स्क्रीन भी चली गई थी सर तब से। अच्छा स्क्रीन चली गई क्या? अब अरे हाँ आई है सर सर जाके। अच्छा, आवाज में क्या सर तब से नहीं आ रही थी आपकी, आवाज कट बिल्कुल रही भी है। आवाज नहीं आ रही थी। कट रहा है क्या? सर हेलो आवाज सर। बहुत ब्रेक हो रही है। Rules for calculating sigma. Rules for calculating sigma if electron in question resides in S or P orbital. सर आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा अभी ऑर्बिटल बोला मैंने अभी, इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन एस और पी ऑर्बिटल। सर क्या बोला? कॉन्सेप्ट सर कॉन्सेप्ट बस सुनाई दिया और कुछ भी नहीं सुना दिया। सिग्मा इफ इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन। सर कट। अच्छा अच्छा, सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही है और स्क्रीन भी सर हैंग हो रही है बार बार। देखो अब कैसा है? एवरीथिंग क्लियर? स्क्रॉल यस अप सर। फॉर डायग्राम। स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर, थोड़ा बच्चे को देखना है। कौन सा वाला डायग्राम देखना है बताओ? आर्यन, विच वन आर्यन? सिग्मा यही है बच्चे, नोट कर लो इसको।
हाँ, आर्यन नोट हो गया? ये सिग्मा वाला नोट हो गया आर्यन? एनी डाउट्स? आगे बढ़े। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रूल बनाने के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओ वेरी गुड। सुनो, बोलो क्या लिखा है? रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्मा इफ इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन resides in SRP orbital. Resides in SRP orbital. जो मतलब समझा सकते हैं पॉइंट का? हाँ, जैसे जैसे हमको सिग्मा निकालना है, मान लो नाइट्रोजन में निकालना है। किसमें निकालना है? फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3। और मान लो हमको 7th इलेक्ट्रॉन का निकालना है, 3rd इलेक्ट्रॉन। मान लो हमको इस 3rd इलेक्ट्रॉन का निकालना है, ये आखिरी वाले का। क्या निकालना है इसके लिए? सिग्मा फॉर दिस। अच्छा, इसको कौन शील्ड कर रहा होगा बताओ? इस इलेक्ट्रॉन को कौन शील्ड कर रहा होगा? बोले। इस इलेक्ट्रॉन को ये 2 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे होंगे, अंदर वाले। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? बोलो, जल्दी से बताओ। 5 है ना? यस सर। तो ये वाले पे मान को ध्यान देना है, इस पे। तो इसको इसके साथ वाले भी शील्ड करेंगे, मैंने सिखाया था कि नहीं? ये भी शील्ड करेंगे, क्योंकि ये भी कंपटीटर है। क्या है इसके? ये कंपटीटर। ये माइनस है, अंदर वाला प्लस। तो कितने हैं टोटल? 2 इनर वाले हैं और 2। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है किस ऑर्बिटल में है? एस या पी में है? पी में है ना? किसमें है ये? तो वो एस और पी में आता है कि नहीं? एस और पी लिखा है। जब एस में होगा तब भी ये लगेगा, जब पी में होगा तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, जो मैं नीचे बताने जा रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन समझ गए हो क्या है? किस इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग निकालनी है? इस पे। एस या पी। हाँ जी सर, जो हमने सर स्क्वायर किया हुआ है उसकी क्या? वी हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। तो रूल क्या इसके है? लिए क्यों निकालेंगे और किसी के लिए क्यों नहीं है, इससे पूछ रहा हूँ। मतलब हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो किसको लास्ट मानोगे बताओ? इसमें 5 में से किसी एक को लास्ट मान लोगे ना? हाँ जी सर। ओके, तो सर हमारे डी पास या क्या है? एफ ऐसे लास्ट आए तो? कौन? सर डी एफ या जी। हाँ, उसके लिए अलग रूल है। देयर आर डिफरेंट रूल। ओके, तो ये रूल नंबर 1 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? रूल गॉट नंबर इट? 1 के अंदर भी 1 है, पॉइंट्स हैं। ये रूल ए लिख सकते हो। रूल ए के अंदर ये पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, all electrons in principal cells higher than the electron in question contribute 0 to sigma। सिग्मा में कितना कंट्रीब्यूशन होता है उनका? 0। इसका मतलब कितने लोग को समझ में आया? पहला पॉइंट का मैं समझाता हूं। मान लो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो अंदर है, मान लो इस पे अगर पूछ देता, फॉर एग्जांपल अगर इस पे पूछ देता, अगर इस पे शील्डिंग पूछेगा, तो बताओ इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा क्या? नो सर। बोलो, नहीं लेंगे ना। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ना शील्ड कर रहा है। यस सर। शील्ड कौन करता है? अंदर वाला या वहीं पे। तो इसलिए लिखा है, मान लो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 में है, तो इससे हायर वाले इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कितना होगा? 0। ये लिखा है कि नहीं? यस All the electrons in the principal cells higher than the electron in question contribute 0 to sigma। सिंपल वर्ड्स में समझ गए? लेकिन अभी तो हम किस पे निकाल रहे हैं बताओ? इस पे निकालेंगे ना हम लोग आगे चल के। तो उसके लिए तो ये 0.1 नंबर जो है लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो हम इसके लिए काउंट करते, तो यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन है इनका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता। पहला रूल समझ में आ गया? अच्छा, इसमें पूछ रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन बनाता हूं पहले पॉइंट पे।
मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये, और इसके अंदर हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 2 8, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इस पे अगर मुझे निकालना है कंट्रीब्यूशन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग लगेगा, गिन के होगा ना? बताओ, काउंट करके बताओ आराम से, कितने इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे इसको, ब्रैकेट वाले को, स्क्वायर वाले को, गिन के बताओ। जो इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में होता है जिसके ऊपर सिग्मा निकालना है, वो खुद को शील्ड नहीं करता है, खुद को कोई शील्ड नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर वाले ये दोनों शील्ड करेंगे, और जो इसके साथ में है वो भी शील्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 2 9, 9 इलेक्ट्रॉन will contribute in sigma। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे बोलो, जल्दी से बताओ। 9 सर। 9 इलेक्ट्रॉन, सबको समझ में आ गया? एनी डाउट्स? ओके, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 लिखो बच्चों। लिखेंगे ईच इलेक्ट्रॉन, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ सुनो आर्यन, बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो और उसके अंदर वाले। तो जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके बाद कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, और अंदर कितने हैं, 2, 7 8 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर, ये 2 बाहर वाले कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। गॉट इट? एनी डाउट्स? डाउट्स अगर है तो ये पूछना पड़ेगा तुम्हें कहाँ पे, सो यू कैन आस्क at which particular point you have doubt। ओके तो अब आगे लिखते हैं each electron सर आपका आवाज गया शायद। टू सिग्मा कितना कंट्रीब्यूट करता है? सर आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही और सर स्क्रीन भी फ्रीज हुई हुई है। अच्छा जो मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ वो दिख रहा है क्या? अब आ गया पॉइंट सर। नंबर 2। अब आया सर, अब आया है। अच्छा मतलब लेट आ रहा है। तो लेट और आपकी वॉइस भी नहीं आती सर, तो पता ही नहीं चलता कि आपने बोल दिया। Then in the question, ये वाला पॉइंट नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं सर आपकी ये वाला हेलो पॉइंट आवाज सुनाई दे नहीं रहा आ है? रही सर। हेलो सर। फिर से इसको रिपीट कर दें, ईच इलेक्ट्रॉन वाला। सर वो सुना ही नहीं दे रहा है, मतलब आप जब बोल रहे हो तब आवाज जा रही है आपकी। अभी जो बोल रहा हूँ ना, सुना, इसको फिर से रिपीट हाँ करें। सर, हाँ सर अब सुनाई दे रहा है। देखो ईच इलेक्ट्रॉन, फिर ब्रैकेट लगाया है, समझ में आ रहा है? अदर देन इन द क्वेश्चन, क्या लिखा है इसका मतलब बताओ, कि ईच इलेक्ट्रॉन अदर सर देन, मतलब जिसको हम ले रहे हैं उसको नहीं गिना जाएगा। हाँ उसको छोड़ के, इन द सेम सेल कंट्रीब्यूट 0.35 टू सिग्मा। उसको छोड़ के जितने बचेंगे वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन। जैसे ये वाले में अगर सिग्मा निकालना है ब्रैकेट वाले का, इस वाले में क्वेश्चन में, तो कितने बचे हैं उसी शेल में गिन के बताओ, इसको छोड़ के कितने रिमेनिंग है? 7। 7 यस सर। तो 7 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35 0.35, सबका 0.35 0.35 0.35, कितनी टाइम्स, 7 टाइम्स। समझ में आ गया? अब देखो पॉइंट नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेंगे each contribute 0.85 to sigma।
अभी भी सुन नहीं पा रहे बच्चों? सर कट हो रहा है। अभी कट हो रहा है क्या आवाज? हाँ सर कट हो रहा था बीच में। अच्छा अच्छा, ये जो मैंने लिखा है थर्ड पॉइंट, इसको पढ़ें ध्यान से। क्या लिखा है बताओ? इलेक्ट्रॉन्स इन द n-1 सेल। n-1 शेल कौन सी होती है बताओ? सर बोलो। बाद वाला शेल, पहले वाला शेल नहीं, सर। पहले वाला जिसमें शेल। इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पहले वाला। ये सर अगर हम सेकंड शेल की बात करें तो मतलब फर्स्ट शेल। हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन है उससे देखा जाएगा, उससे पहले वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.85। फोर्थ पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन deeper shells each contribute 1.002 सिग्मा। मतलब इसके अंदर, डीपर का मतलब क्या है? इनर वाली। इसके अंदर जो शेल होंगी n-1 को छोड़ के और अंदर वाली, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बोलो? 1 सर। 1। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट सर है। इसका मतलब यही है ना कि मतलब जो हम्म, शेल 8 वाला था और जो 2 वाला था, तो 2 वाला 1 करेगा बस। यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं है, दो ही शेल हैं। अगर तीसरी होती तो ये कौन सी है? ये nth अगर मान ली इसको, तो हाँ ये सर, कौन सी हो गई? n-1 अंदर n-1। शेल, अंदर थर्ड पॉइंट यूज नहीं होगा इसमें। ठीक है, ओके पहले इसको सर। नोट करो, फिर इस पे 5 क्वेश्चंस कराएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट नहीं समझ आया। फोर्थ पॉइंट इधर समझ लो। मान लो ये शेल है 1, ये शेल है 2 और ये शेल है 3, है नहीं? अब इसमें हाँ सर। इलेक्ट्रॉन अगर है 2, इसमें इलेक्ट्रॉन है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें इलेक्ट्रॉन है 2। अब बताओ मुझे ध्यान से समझ के, सोच समझ के, इसके लिए कंट्रीब्यूशन देखना है कैसे होगा। बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन का कितना कंट्रीब्यूशन होगा बताओ? इसके साथ वाले का कितना होगा? एनीवन? 0.35। वेरी क्या गुड। सर, इसका आपकी स्क्रीन कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रही थी इसलिए नहीं समझ आया। अभी स्क्रीन आ जाए तो बताओ। स्क्रीन आ गई अभी? यस सर। हाँ अब सर। ये जो इलेक्ट्रॉन जिस पे एरो लगाया है ना, यस सर। इसके बारे में पता करना है। और जो ब्रैकेट में है, सॉरी, जो यस। ब्रैकेट में है इसके बारे में पता करना है। ये इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर। और सर इस शेल में कितने टोटल, एक और है ना उसके सिवा? एक और है। हाँ, इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बताओ? बताओ सर पॉइंट उसका नंबर। 0.35। वेरी गुड, 0.35। ठीक है, और अंदर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, सेकंड शेल सर वालों का? सेकंड वाले में 0.85 होगा और फिर फर्स्ट वाले में 1 होगा। हाँ, तो अब समझ में आया? यस सर। तो यही है, इसका दोनों का कितना होगा? 1 1। सर लेकिन सर वो लेकिन ये पर इलेक्ट्रॉन होता ना? हाँ, पर इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 2 हो जाएगा। यस सर। सर ये तो कंट्रीब्यूशन का रेंज है ना, तो परफेक्ट कैसे कंट्रीब्यूशन का बोल रेंज है? कहाँ रेंज है कंट्रीब्यूशन का? 1 to सिग्मा क्या है? नहीं, 2 वो इंग्लिश वाला 2 है। मतलब सिग्मा की वैल्यू में 1 का कंट्रीब्यूशन, 1 का कंट्रीब्यूशन टू द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ये लिखना चाहते ओके हैं। सर। इन सिग्मा कर लो, जिसको 2 अजीब लग रहा है, ऐसे लिख सकते हो इन सिग्मा, तो वो भी एक तरीके से लिखना ठीक है। प्रीपोजिशन है उसमें, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी यूज कर लो यहाँ के लिए, और जगह नहीं। ओके, चारों पॉइंट नोट हो गए? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स हैं? सर आप नो सर। क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन में अगर डाउट आते तो। चलो ये भी सही है। ओके।
क्वेश्चन नंबर 1, find the Z effective, find the Z effective for the last electron of nitrogen. दूसरा क्वेश्चन, find the Z effective for 2p electron of nitrogen atom. 2p की जगह पे क्या कर दें, 2s इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे है ना, 1 2s, इस पे पूछ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे, इस पे पूछ रहा है सिग्मा कितना होगा। शेल का सिग्मा ऐड कर दिया जाता है ना क्या? सर, मतलब 2-3 शेल्स के सिग्मा निकाले, फिर उन सबका ऐड करके टोटल सिग्मा आएगा ना? नहीं, ये वो तो मैंने ऊपर समझाया था, वो तो नॉर्मल तरीका है। अभी तो सीधे फॉर्मूला लगाना है, देखो मैं करके दिखा देता हूँ इसका। नहीं सर, करता हूँ सर, एक बार करने दो। हाँ, ऐसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं, फिर बताना। सबका ऐड करना है सिग्मा, मतलब जो फैक्टर है 0.85 0.35 उनको ऐड करना है, यही बोल रहे हो क्या? यस सर, हाँ, ऐड करना है सबका। यही पूछ रहा था बस। चलो निकाल के बताओ। ओके, क्या आंसर आया है? देखो, दक्ष का 1.9 है, प्रणव का 3.6 है। बड़े जेड इफेक्टिव निकालो। पहले सिग्मा निकालो, फिर जेड इफेक्टिव निकालो। सर इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो गए ना आपको एक एक करके? देखो मैं सिखा देता हूँ। ये लास्ट क्लास में करवाया था, क्या? सिग्मा निकालना ना। नहीं, सिग्मा निकालना आज ही सिखाया है। समझ नहीं आ रहा सर, क्योंकि हाँ? ये फाइंड क्या? द इफेक्टिव फॉर, समझ नहीं आ रहे क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट क्लास हाँ एब्सेंट हाँ, था तो समझ हाँ नहीं आ रहा सर, मैं भी क्वेश्चन। same। कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सिखाया है। अभी क्या सिखाया बताओ? सर वो 4 रूल जेड समझ आ इफेक्टिव क्या गए, होता है? सिग्मा निकाल लोगे कि नहीं, पहले बताओ। सिग्मा नहीं तो पता सिग्मा सर। निकाल लोगे। सिग्मा मतलब है ये सिग्मा, शील्डिंग कांस्टेंट, अभी बताया ना। ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे तुमको सिखाया था, ये अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं न्यूक्लियस से। शील्ड का मतलब है उसको स्क्रीन करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चाहता है बाहर वाला कि उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगे, उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगे, लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, घेर के बैठे रहते हैं। क्यों घेरते हैं? क्योंकि ये रिपल्सन इस पे भी क्रिएट करते हैं, आपस में भी क्रिएट करते हैं।
तो जितना इस पे फोर्स लगना चाहिए न्यूक्लियस का, जितना Z, अगर मान लो Z 7 है तो पूरा Z 7 काम नहीं करेगा, उससे काफी कम काम करेगा, उसको बोलते हैं Z इफेक्टिव, और वो वैल्यू होती है Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? शील्डिंग कांस्टेंट, शील्डिंग वैल्यू। और शील्डिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आज सिखा रहा हूं मैं नीचे 4 पॉइंट्स में। 4 हाँ सर, पॉइंट वो पढ़ाए हैं, समझ आ गया, वो समझ आ गया। तो उससे ही तो निकालोगे तुम सिग्मा की वैल्यू। ठीक है देखो सर। एक में निकाल के दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा। हाँ अच्छा सर। बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे बनाओ। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में? 2 2। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो 7 जल्दी से सॉरी बताओ। 5 5 5 5। 1 2 3 4 5। अब हमें पूछा लास्ट, मान लो लास्ट ये है, तो बताओ इसके साथ वाले कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। अच्छा, तो उसको कितने 4 बचे? into 0.35 कर देंगे ना? तो 4 इंटू 0.35 है ना। और यस अंदर सर। कितने बचे? इसका 0.35 है, इसका कितना 0.85। 0.85 अंदर कितने हैं? 2। 2 तो इसको मिला के बताओ कितना आएगा? फिर 1.7। 1.7 प्लस 140 होता है, तो 1.4 ये 1.40। यस और सर। ये कितना आएगा? 1.7 ये 1.7। तो टोटल आ इसको गया ऐड करके बताओ कितना आएगा? 3.1 3.1। तो ये सिग्मा आ गया। अगर सर सिग्मा इसको ये है माइनस कर देंगे ना 5 में से। तो Z इफेक्टिव 7 से माइनस होगा ना, 7 सॉरी, यस सर, यस सर, माइनस, यस। तो कितना आएगा बताओ? 3.90। यस बोलो। सर। सॉरी सर, मैंने 5 से कर दिया था तभी 1.9 गलती हो गई सर। यस। ओके गुड। तो ये 7 से सर करना है। फर्स्ट ऑर्बिट का नहीं लगेगा, फर्स्ट शेल का 1। फर्स्ट शेल का 1 कहाँ लिखा है? सर वो नहीं आएगा। अरे उसमें 2 ही शेल है ना, तीसरी कहाँ है? ओके सर। ये 2s2p एक ही साथ है, पूरी एक शेल है। कौन सी शेल है ये? सेकेंड। समझे भाई? 2s2p में यस सर। हाँ प्रथम जो है पूछ रहा है 0.35, ये कांस्टेंट है, स्लेटर साइंटिस्ट उन्होंने निकाले थे, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये कांस्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। इसका बताओ 2s वाले का भी कैसे आएगा? सेम आएगा, 2s हो या Yes, sir. 2p हो, शेल में तो उनका नाम एक ही है ना, यहीं Yes, पे sir. आएंगे, कोई फर्क नहीं आएगा ना, सेम आएगा। सेम 2s आंसर वाला है। मान लो ये है तो सेम ही आएगा, 4 इंटू 0.35, क्योंकि हमें शेल से मतलब है, शेल का काउंटिंग होता है। यस सर। तो 3.10 7 माइनस, ठीक है यही तो आएगा। बोलो जल्दी। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। आगे बढ़ा दें? सर एक दो और क्वेश्चन दे सकते हो तो। फाइंड दी Z effective for 10th electron of sodium atom। ऐसे क्वेश्चंस पूछ देगा तब भी दिक्कत है तुमको, बट दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि रूल पढ़ा दिया मैंने। रूल सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर है। नीट और मेंस और एडवांस के सिलेबस में ये रूल एक्चुअली है नहीं, बट एडवांस में फिर भी पूछ देते हैं बिना सिलेबस के, क्योंकि वो सिग्मा निकालना पूछते नहीं है, बट ऐसी चीजें पूछते हैं जो सिग्मा से रिलेटेड होती हैं। सर वो कैसे मतलब सर अगर हमने सिग्मा वाले मेथड से किया तो सही आएगा ना? हाँ एक्चुअली थ्योरेटिकल सवाल आता है ना, कैलकुलेशन आती नहीं है। सिग्मा से क्या होता है, Z इफेक्टिव वेरी करता है ना, और Z इफेक्टिव से बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, तो उससे रिलेशन उसका रिलेशन उसके साथ है। तो सर बट ऐसा ज्यादातर क्वेश्चन स्कूल में भी आ सकता है क्या?
नहीं नहीं, ये सिलेबस में नहीं है स्कूल के, ना तो नीट के हैं। सिग्मा निकालना जो है सिलेबस में नहीं है, बट बच्चे पूछते हैं ना कि सर सिग्मा कहाँ है, सिग्मा कम ज्यादा क्यों हो रहा है, सिग्मा कांस्टेंट क्यों हो रहा है, इसलिए उसको निकालना थोड़ा सा बता देते हैं। नहीं सर, मैं जेड इफेक्टिव वाला पूछ रहा हूँ। जेड इफेक्टिव केवल समझना है, उसकी कैलकुलेशन नहीं होती है। तो सर फिर कैसे लेकिन हम क्वेश्चन लोग आएंगे सर इसको लेके, वैसे बार क्वेश्चन दे सकते हो क्या? वैसे क्वेश्चंस, हाँ वो आगे आएंगे। 2 पॉइंट लिखा है तो याद रखना है। क्या 2 पॉइंट थे बताओ? ये वाले लेफ्ट टू राइट क्या होता है बताओ? इंक्रीज इंक्रीजेस जेड इफेक्टिव और नीचे डाउन द ग्रुप, कांस्टेंट ऑलमोस्ट। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप सॉल्व करके बताओ 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। गगन, यस गगन बोलो, इसका निकाल के बताओ। ओके, यस यस। तो सारे लोग, हम लोग क्या करेंगे अभी, वेट करेंगे एंड देन वी विल चेक फॉर द आंसर। यस सर, 1 सेकेंड। हाँ ओके, 1.35 बोला है, चार्जिंग भी स्टॉप हो गया है। ओके गुड, थैंक यू। आंसर बोलो। सर इसका भी 3.9 ही आएगा ना? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल भी। देखो सर इसका आंसर 3.9 ही आएगा। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है प्रथम? नहीं अभी अपना रखो, अभी देखते हैं। निशिगंधा का 6.85 है, सिग्मा इज 4.15। 6.85 वाले आंसर काफी बच्चों ने दिए हैं, दैट्स वेरी गुड। तो आई थिंक 6.85 वालों का करेक्ट होगा फिर। मुझे भी जहां तक याद है 6.85 आता है सोडियम का। अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे डायग्राम बनाया है इस तरीके का? सर मैंने। बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सोडियम का? 2,8,1। एनी कितने लोग को पता है ऐसा? मेरे को। दो। दूसरी सेल में कितने? सर 8। सर आवाज जा रहा है आपका। सर आवाज गया आपका। सर आपका आवाज। क्या मैं तो बोल रहा हूँ कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं? सर यस, रिट्राई करो बच्चे। सर क्या बोले आप? हेलो सर। सर किया सुनाई था। नहीं दे। सर आपका आवाज बहुत कट रहा है, बीच में पूरा ब्लैंक हो रहा है। एनीथिंग? सर सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई हाँ नहीं दे सर, रहा है क्या? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, पूरा ब्लैंक हो रहा है। अभी जो लिखा है बोर्ड पे वो लिख के आ रहा हाँ है? सर अब आ रहा है। सर वो बाहर थर्ड शेल में और एक डॉट आएगा ना? क्या लिखा है बताओ? सर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा थर्ड शेल में। सर शायद आपका आवाज बहुत बोलो। ये हो रहा है, आपका आवाज बहुत कट रहा कट है। रहा है, हमारी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, तुम लोग की तो बराबर आवाज आ रही है। सर वो क्या आपकी बहुत ज्यादा कट रही है, तो सर आप एक बार वापस कनेक्ट करके देख लीजिए, आ जाएगी। सर आपका मतलब जो आप बता रहे थे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। प्रथमेश की, दक्ष भी वही पूछ रहा है। सर सॉरी सर, क्या? दोनों की सुनाई दे रही है आवाज। ओके ट्राई सर। करो, सर ट्राई करो आपके जल्दी से, लिए जब तक सर मैं हो गया आंसर, आपको भेजा है इसका।
ऐसा ही। ओके, लेट्स सॉल्व करके देखते हैं। एक बार 6 शायद वेरी गुड। देखो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तब से बिल्कुल भी नहीं आ रही है। डालना है सर आपकी 10 वॉइस नहीं आ रही है। इस हेलो इलेक्ट्रॉन सर। का। हाँ सर बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है आपकी इतनी देर से। अच्छा, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ सुनाई दे रहा है? एनीथिंग एनीथिंग अब सर कट हो रही है अच्छा, थोड़ी वॉइस, लेकिन आप तब से बिल्कुल भी नहीं आ रही थी सर। सर फिर गई शायद। ओके, अभी इसका हेलो, शायद सर को भी हमारी नहीं जा रही। एक बार सर को सब टेक्स्ट कर दो कि आवाज भी नहीं आ ऑन रही। है। अच्छा अच्छा हेमांश, यस हेमांश, ओके हेमांश। ओके, कोई दिक्कत? आप समझ में आ रहा है? सब ऑडिबल है? हाँ सर। एवरीथिंग क्लियर? ओके, तो बताओ आंसर क्या आएगा? 6.9 बताओ 10th इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? सर। सेकेंड सेकंड शेल शेल या में। थर्ड? सेकंड। चलो ठीक है, तो सिग्मा कितना आएगा? कितने सर इलेक्ट्रॉन बचे? 0.85 into 7। 4। हाँ सॉरी, 0 into और अंदर कितना हो 85 जाएगा? into 2। कितना आंसर आएगा बोलो? इसको ऐड करो, कितना आएगा ये? ऐसा कुछ आया? बोलो, आया था? हाँ सर, आ गया। अच्छा, सिग्मा आया था? हाँ सर, आ गया। जब इफेक्टिव बताओ कितना आएगा? सर तो फिर वो तो 6.85 आएगा। एनी डाउट? करो नोट इसको। प्लीज नोट इट। Find the shielding constant for सर large आप कुछ electron लिख रही हो क्या? आपकी of स्क्रीन पॉज्ड है। अब आया। अच्छा यस। सर शायद वापस आवाज चला गया। इसको नोट करो, फिर बताता हूँ क्वेश्चन को। ओके सर।
हाँ, आपका हो गया? सर अब भी क्वेश्चन आया, एक मिनट। यस सर, नहीं, नोट हो गया ऊपर का नोट। यस सर। वेरी गुड। किसका आंसर आ गया तो बताना। देखो, थर्ड फोर्थ सेल के लिए कांस्टेंट क्या है, ऐसा तो नहीं लिखाया था प्रथम। थर्ड फोर्थ के लिए नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। समझा के दिखा दूं? ओके, मैं भी समझा देता हूँ सब। तो अपने अपने को म्यूट करके रखें और आंसर दें। वेरी इंपॉर्टेंट। कर दिया। आंसर भेज दिया है? यस सर। नहीं, मेरे पास तो 17.15 17.15 ये आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखो इधर प्रथम देखो तुम, कैल्शियम क्या होता है? 20 होता है ना उसका एटॉमिक नंबर। 4s2 मतलब सर आपकी वॉइस फिर चली गई 8। और स्क्रीन भी पे कुछ नहीं आ रहा सर, आप जो लिख रहे हो। चली गई है क्या? वॉइस इज नॉट क्लियर। सुनो, फिर 2 ये कॉन्फ़िगरेशन आया था, हमने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। ऐसा तो कोई नहीं जो कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहा हो। शेल में गया है, विच शेल? ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए। यस सर, यही लिखी थी। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? सर लास्ट में एक 0.35 लगेगा, 2 होंगे, एक को तो हम गिनेंगे। ऐसे बनाना नहीं है तुम लोग को, मैं चलो सिखा रहा हूँ, तुम लोग को यहीं से सॉल्व करना है लिख के सिर्फ, ठीक है? यस सर, लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना, आप कह रहे हो सर। हाँ, लेकिन अपनी जो वो है ना क्या मॉड्यूल्स, उसमें है। मतलब जेई ज्यादातर अवॉइड करता है क्योंकि इसको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इसका यूज है। अच्छा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा? ये है, ये वाला यहाँ पे आएगा। तो बताओ
लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है कितना है वो 1 बचेगा। यस सर, तो उसको 0.35 लेना ना हाँ, उसके बाद में जो शेल है उसमें कितना सर, 8 है, उसको 0.85 लेंगे। सबको जोड़ लो एक साथ, सबका एक होगा। यस सर, फिर 0.85 होगा एक शेल का, फिर उस बाकी सबका एक एक होगा ना। यस, अब आंसर बोलो। तो सर बोला आपको 17.15 आ जाएगा। 8 5 जा 40, 6.8 6.8 और यहाँ पे 10, तो सर आ गया 17.15। 17.15। वेरी गुड। अब बोलो, अब क्या निकालना है? सर बस यही पूछा था ना। हाँ, जेड इफेक्टिव भी पूछेगा अगर तो यस सर, तो इसमें माइनस कर देंगे। 2.85 Yes, और sir. 2.85। यस सर। इस तरीके से solve करना चाहिए। बताओ, चंदा करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है, आर्या भी करेक्ट है, सर्वेश भी करेक्ट है, दक्ष भी करेक्ट है। प्लस सुनो बच्चे, बताओ लास्ट शेल ये है, लास्ट शेल ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद शेल है। जितनी भी डीपर शेल का 1 होगा, तो डीपर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इन सब का 1, 10 into 1। पृथ्वी, पृथ्वी तुम क्लास में हो क्या? मिस्टर पृथ्वी, आर यू इन द क्लास? पृथ्वी, पृथ्वी क्या तुम सिर्फ क्लास में साइन इन करके निकल गए हो? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ क्लास में लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर नहीं दिखते हैं। सर आप किसकी बात कर रहे हो? पृथ्वी, उसका माइक खुला रह गया है, अभी उसने बंद कर लिया है। वेरी गुड पृथ्वी। अच्छा आगे बढ़े, बोलो बच्चे। यस सर। देखो किसके लिए हमने रूल पढ़ा है, बताओ किसके लिए रूल पढ़ा है? सर ये तो गूगल आ गया। बोलो जल्दी से। क्या बोले? एस और पी के लिए तुमने कर लिया है ना? यस सर, अब डी के लिए। अब लिखो रूल। हाँ लिखो, इफ द इलेक्ट्रॉन, सर ये कौन से शेल के लिए लिखवा रहे हो, मतलब कौन से उसके लिए ऑर्बिट के लिए डी और एफ दो ही बच्चे। जो डी और एफ का सेम रहता है क्या सर? हाँ देखो, all the electrons in the shell higher than electron in question, electron in question contribute। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स? प्रथम तुम्हें समझ में आ गया? ओके पृथ्वी, नो प्रॉब्लम। तुम चले गए थे क्या बीच में? क्यों गए थे? अच्छा कोई बात नहीं। ईच इलेक्ट्रॉन
थोड़ा थोड़ा आ रहा है प्रथम, तुम क्लास मिस कर दिया है प्रथम क्या? हैव यू मिस्ड द क्लासेस? क्या लिखा सर है? का आवाज टूट रहा है? ईच इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो, कुछ नहीं सर। क्या बोल रहे हो? अच्छा सुनो, each electron other than in the question in the same shell contribute 0.35 to sigma. Got it? All inner shell electrons, that is n-1 and lower, uniformly contribute 1 to sigma. At my end. Okay, no problem, no problem. प्रथम रिकॉर्डिंग देखी है प्रथम क्या तुमने कल वाली? अभी अपलोड नहीं हुई है क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं आई। प्रॉब्लम होती है सर, नेक्स्ट क्लास से पहले रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाती सर अपलोड। अगर मिस हो जाए तो फिर वो ब्रेक अगली क्लास का भी छूट जाता है क्योंकि आता नहीं होता। वही अच्छा सर, ठीक, वही प्रॉब्लम हो रहा है। इस पे बात करते हैं। ओके, इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, इसको सही कराते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। जिस दिन क्लास होगी उसके रात बजे तक होना चाहिए, है ना, या सुबह कम से कम 8-9 बजे तक। यस सर। got it? हाँ ओके। अच्छा क्या लिखा है पहला पॉइंट, बोलो क्या लिखा है? पहला पॉइंट तो वैसा ही जैसे उसमें था, एनी चेंज? Yes, sir. नो चेंज। सेकेंड पॉइंट इज आल्सो सेम, second point is also same, but third and fourth point becomes only one point, that is 3. इसमें 3 पॉइंट ही है बच्चों, पिछले वाले में कितने पॉइंट थे बोलो? 4 पॉइंट्स, याद है? Yes, sir. सर आपकी स्क्रीन वाइट हो गई। आ जाएगी, अभी मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ये देखो तीसरा जो पॉइंट है ना, ये हटा दिया, ये कहीं दिखने को मिल रहा है क्या 0.85 वाला? नो सर। हाँ 0.85 वाला नहीं मिल रहा, सीधे क्या लिखा है, अंदर वाली जितनी भी शेल हैं सबका कंट्रीब्यूशन कितना लेना है? अंदर वाली जितनी भी शेल हैं सबका कंट्रीब्यूशन कितना लेना है बताओ? 1। कितना? 1। और जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसमें बचे इलेक्ट्रॉन्स का कितना लेना है बोलो? 0.35। जिस सेल में इलेक्ट्रॉन है, द सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिसाइडिंग, है ना, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल कंट्रीब्यूट 0.35 टू सिग्मा. All the other penultimate and inner cell will contribute 1 to sigma. ये 2 रूल हैं सिर्फ, और पहला जो रूल है वो तो ये वाला है कि all the electrons in higher shells then the electron in question will contribute 0 to sigma. सर पहला जो रूल एक बार higher shells डायग्राम के से इलेक्ट्रॉन, समझाओ ना, वो समझ नहीं रहा है। पहला रूल, हाँ सर। अरे जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये हायर में है ना। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। बाहर वाले कंट्रीब्यूट करेंगे क्या? नहीं बाहर सर, अगर क्वेश्चन अंदर वालों में पूछा है तो बाहर वाले नहीं करेंगे। और क्या, जहां पे क्वेश्चन पूछेगा उसकी बात है। हाँ सर, समझ गए सर। चलो नोट कर लो इसको भी। एनी डाउट्स? नोट कर ले भाई।
Got it? ओके, समझ गए? क्वेश्चन दे दूं इस पे? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन लिखो। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10. Find the sigma for s इलेक्ट्रॉन। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सिग्मा फॉर डी इलेक्ट्रॉन और लास्ट डी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन समझ गए हो ना? क्वेश्चन मैंने बोल दिया। हाँ, प्रथम एस और पी के लिए अभी भी रूल आर नॉट चेंज, दे आर सेम। एस एंड पी के लिए अभी भी पुराने ही रूल लगेंगे, नो प्रॉब्लम इन द रूल्स। सर क्वेश्चन क्या लिखा है, मतलब ये तो समझ आ गया क्या ढूंढना है सर, वो नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है। वही लिखा है, फाइंड द सिग्मा फॉर एस इलेक्ट्रॉन, और फाइंड द सिग्मा फॉर डी इलेक्ट्रॉन। ओके सर। इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। सर मतलब सर वो 4s हैंडराइटिंग नहीं समझ आई थी सर, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, वो छोटा सा मैंने लिख दिया हिंट के लिए, बाकी तुमको पढ़ दिया है। ये एक्चुअली तुमको सिग्मा ही निकालना है। फाइंड द सिग्मा फॉर, ये क्वेश्चन अलग एक है, और लास्ट डी इलेक्ट्रॉन। चलो अब सॉल्व करो इसको। 4s के लिए निकालना है और डी के लिए निकालना है। क्वेश्चन को समझिए, उसको सॉल्व करिए, देयर आर नो अदर ऑप्शन। गॉट इट? यस सर, आ गया, बस 1 मिनट। ओके ओके ओके। क्या आंसर आएगा? ध्यान से करेंगे, मैं इसको यस सर, बस आ गया सर, 1 मिनट।
सॉल्व करने थे तुम्हें, क्या सॉल्व कर पाए हो? ये सिग्मा सर आंसर भी भेज दिया। ओके ओके, लेट्स चेक द आंसर्स। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। बताओ इसमें ये एक अलग शेल है, सबसे बाहर वाली शेल कौन सी होगी एस वाले के लिए? फॉर एस इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर क्या होगा? 4s1 सबसे लास्ट हो जाएगी। बोलो, 4 लास्ट है ना 4, तो ये कितना कंट्रीब्यूशन करेगा? 0, क्योंकि ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है। और इसके अंदर वाले कितना कंट्रीब्यूट तो करेंगे? पहले आएगा ना सर 3d10 से। वो तो ऑर्बिट है ना, शेल की बात करनी है ना बच्चे। शेल तो थर्ड पहले आती है, वो तो फिल हुआ है। पहले कौन सी है इससे मतलब है तुमको, नहीं समझे? पहले कौन सी है? सर मेरे को सेकंड तो मेरा आया होगा सही, वो समझ आ गया सर, इसमें डाउट हो रहा है। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा 4s जो है। यस सर। अच्छा 3 बड़ा है कि 4, ये बताओ। सॉरी विच वन सर, इज बिग? 3 छोटा है सर। तो बस 4 बाहर चला जाएगा। अच्छा सर ऐसे करना था क्या? ओके बाहर सर। चला जाएगा, ऐसे ध्यान दिया? यस सर। तो कितना आएगा बोलो इनकी वजह से, सब इनर वाली की 28, सिग्मा 28 और जेड इफेक्टिव 1। अच्छा, अब अगर निकालना हो फॉर डी इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बोलो? सर एक सेकेंड सर, उसके साथ 2 और होंगे। तो ये तो कट जाएगा क्योंकि ये बाहर है, नो कंट्रीब्यूशन। यस और सर। इसके साथ में एक निकालना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 + 6 + 9 कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन। दिखे कि नहीं? थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बोलो, जोड़ के बताओ। तो 17 × 0.35 + 10 × 1, ये सिग्मा निकाला था कि नहीं बोलो? सर 17 × 0.35 क्यों होगा सर? शेल में देखना था। हाँ, तो थर्ड शेल में कितने हैं बच्चे? ये थर्ड शेल है कि नहीं है? अच्छा सर ऐसे देखना सर, मैं तो नॉर्मल वो लिख के वैलेंस ही निकाल के वैसे कर रहा था 28883। हाँ, उसमें 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 2 8 18 1 है ना? यस सर। तो इसमें अगर देखना है, इसमें तो एक अगर हटाया तो कितने बचे? 17। और इसका होगा नहीं, वो बाहर है। तो 17 का 0.35, अंदर वाले 10 का कितना? 1। इसको कैलकुलेटर बताओ कितना आएगा बोलो, इस तरीके का। 59. बोलो। सर यस। सर फर्स्ट वाला बताओ ना वापस, एस सब शेल वाला। हाँ, कौन सी बाहर होती है सबसे? 4 की 3? सर 4। और 4 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस पे देखना है। तो फिर इस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या बोलो? नो नो सर। रिमेनिंग। तो यही बचे कितने टोटल? ये 28। कितने हैं ये? समझा सर। इनका तो 1 रहेगा, इनका 28 आएगा, नीचे वाले में 15.95। दैट इज द आंसर। तो आंसर प्रथमेश का करेक्ट आया था। आंसर किसका और करेक्ट आया? मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ उसको। ऊपर से चेक करना पड़ेगा मुझे तो। ओके, 16.3 प्रणव, दक्ष का 20.45, प्रथमेश का 18, दक्ष का, प्रथमेश का। गलत है, मैं मानता हूँ मैंने गलत वैसे किया। हाँ प्रणव, आर्यन का सिर्फ डी सही है। आर्यन इज करेक्ट फॉर द डी।
इस तरीके के सवाल तुमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, मतलब जो हम लोग टेस्ट वगैरह लेंगे उसमें। बट नीट में और जेई में आता है, जेई एडवांस आ सकता है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि जेई एडवांस जो क्या है वो अपना एक पैराग्राफ दे सकता है अपने मन का, नई चीज पे उस पे क्वेश्चन बना सकता है वो, उसके अंदर ये छूट है। ठीक है, वो इसकी थ्योरी दे देगा तुमको पूरा पैराग्राफ में, थ्योरी पूरी दी होगी कि ऐसे जेड निकालते हैं, ये पूरे रूल दे देगा। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसमें तुम बोल नहीं सकते हो कि सर पढ़ा नहीं है, तो वो बोलेगा तुमको पढ़ने के लिए दे दिया था पैराग्राफ, इसको पढ़ लेते। इस तरीके के सवाल आते हैं। सर ये आएगा तो एडवांस का क्वेश्चन आएगा ना, मतलब हाँ, most probably। एडवांस में ऐसा पैराग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है। सर पहले आया क्या कभी ऐसा इस पे? नहीं, इस पे कभी नहीं है। बहुत पहले जब कोई सिलेबस नहीं था आईआईटी का बहुत ज्यादा फिक्स्ड, तो एडवांस के पेपर में आते थे सवाल सिग्मा निकालने के डायरेक्ट। ऐसा क्वेश्चन आया, कॉपर का डी का निकालो, सल्फर का पी का निकालो, ऐसा कुछ इस सर टाइप वो के। तो सर आप जैसे करवा रहे हो सर, वो डायरेक्ट क्वेश्चन समझ आ रहा है सर, ये नहीं समझ आ रहा कि सर मेंस और एडवांस के पेपर में जैसे जेई के कैसे क्वेश्चन आते हैं सर। हाँ, सर ऐसे आप ही ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अब आते हैं वो ट्रेंड्स के हैं, उसके लिए हमको 2-3 क्लासेस लग गएंगी उसमें, क्योंकि वो फाइनल एग्जाम होता है ना, उसमें सारा मिक्स आता है, तो वो क्वेश्चन 2-3 क्लास के बाद आते हैं। सिग्मा की यूनिट कोई नहीं है, सिग्मा इज ए क्वांटिटेटिव थिंग, सिर्फ इसकी वैल्यू होती है। इसको बोल सकते हैं जैसे चार्ज का यूनिट है वहां पे प्रोटॉन का चार्ज, ऐसे सिग्मा जो है उसमें माइनस हो रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज है बस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए सिग्मा इज माइनस किया गया। तो अगर जेड इफेक्टिव तुम की यूनिट उसकी बता रहे हो प्रोटॉन के चार्ज के टर्म्स में, तो फिर भाई सर वो प्लस हो जाएगा। हाँ, बस वो प्लस की जगह माइनस और प्लस ये चाहिए है उसमें, और क्या यूनिट क्या है। ये कोई बोलता है कि प्रोटॉन 19 है, तो उसकी यूनिट क्या है, 19 प्रोटॉन्स का चार्ज दैट इज 19 ई, और उसकी भी वैल्यू 19 इंटू 7.6 19 कूलम। तो कूलम्स में लिख सकते हैं सिग्मा को भी माइनस में है, बट उसकी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू चेंज इट इनटू कूलम्स। सर नेक्स्ट वीक क्लासेस होंगी क्या, क्योंकि सर विल्फ्रेड के टेस्ट है सर। तो ये सबका हो गया, इसको हेलो सर, हेलो सर। असाइनमेंट 12 तक सबमिट नहीं हुआ है अभी तक, आज सबमिट हो जाना चाहिए, दिस इज द लास्ट डे एवरीवन, सो यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, बिकॉज जो जो असाइनमेंट सबमिट करेगा उसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, उसको ज्यादा डाउट्स क्लियर होंगे। सर आपकी वॉइस फिर चली गई। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। सर आपकी जिसने वॉइस होमवर्क चली पूरा गई किया थी। है उसकी प्रैक्टिस। हाँ, होमवर्क नहीं भेजा है ना सबने, HW यस सर, सर मेरा इसलिए नहीं हो रहा कि सर पुराने मेरे कोई कॉन्सेप्ट्स हुए ही नहीं है सर, मेरा बस यही कॉन्सेप्ट हुआ है, तो उस पे क्वेश्चन बस नहीं जो मिले। सिर्फ वही सवाल करने तुमको जिसमें डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग और प्रिंसिपल हाँ जी क्वांटम सर। नंबर का, बस उसने सवाल करके सबमिट करना है ओके सर। एवरीवन। ओके, तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, और सर और नेक्स्ट वीक होंगी नेक्स्ट क्या सर क्लास, क्लासेस? हाँ नेक्स्ट वीक क्यों नहीं होंगे, नेक्स्ट वीक होंगी सर क्लास। विल्फ्रेड के टेस्ट हैं सर, इसलिए पूछ रहा था नेक्स्ट वीक। टेस्ट भी हैं, हाँ जी चलिए नेक्स्ट वीक, टेस्ट यस तो सर। टेस्ट भी करा देंगे। टेस्ट सर विल्फ्रेड का टेस्ट तो 1 हफ्ता लग जाएगा, यस सर, नेक्स्ट वीक 1 है वीक। सर, ऑलमोस्ट नेक्स्ट पूरा वीक है नेक्स्ट। अच्छा, यस सर, उसके पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए सर, क्योंकि उसके लिए पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम ही नहीं मिल रहा सर। हाँ वही है, तो छुट्टी तो मिलेगी फिर उसके लिए, ठीक है। सर नहीं दी है ना सर, संडे को भी क्लास है, सैटरडे को भी क्लास है सर। हाँ, उसके लिए ये वाला जो मंडे को क्लास का टाइम पेपर है होता सर। है, हाँ जी सर। स्टेट वाली क्लासेस की जगह पे अपना तुम अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हो, थोड़ा सा ओके एक्स्ट्रा सर। टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, नोट्स में शेयर करता हूँ। ओके, चलो बाय एवरीवन। इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, रिवाइज इंपॉर्टेंट, रिवाइज कर लो, ठीक है, रिवाइज करना है। यस सर, बाय सर।
Oh. Okay, hello everyone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कल हम लोग लास्ट में स्यूडो फोर्स डिस्कस कर रहे थे ना। स्यूडो फोर्स वाले उस फ्रेम कन्वर्ट किए थे और उसके फ्रेम में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे शायद, राइट? हाँ, कल नहीं परसों। तो उसी तरह से उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, फिर तुम लोग बाकी ट्राई करना। जैसे मान लो अगर ऐसा सिचुएशन है, ये एक पुली है, तो सर ये एक वेज है, एंगल थीटा, इसका मास m, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है m, ठीक है। इस पे हम लोग यहाँ से ऐसा, और इसको मैं यहाँ से वॉल से कनेक्ट कर दिया, तो बताओ अब क्या होगा? पहले सिचुएशन बताओ क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद क्या होगा? वेज का मोशन किधर होगा?